हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए मास्टर स्ट्रोक में आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम एक बार में ही पूरा समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हैं, फिर उसको एक एक स्टेप को क्लियर करते चलेंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन का रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए तथा टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 जो होता है उसमें से 3 अनुपात साइन सेक और टेन को कॉट के पदों में बदलना है। नहीं समझे? यानी कि साइन को भी कॉट के रूप में लिखिए, सेक को भी कॉट के रूप में लिखना है और टेन को भी कॉट के रूप में ही लिखना है। यानी साइन के जगह पर आपको कॉट लाना है, सेक के जगह पर भी कॉट दिखना चाहिए और टेन के बदले पे भी कॉट दिखना चाहिए। पूरा साइन सेक और टेन सबका वैल्यू जो है कॉट के रूप में होना चाहिए, केवल कॉट होना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि जो त्रिकोणमिति के सर्व समीका है उसमें से 3 सर्व समीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्व समीका की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे सर्व समीका है, ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 सर्व समीका से 12 सर्व समीकाएं बनता है। ठीक है ना, 12 फॉर्मूला बन जाता है, इससे 12 फॉर्मूले बनता है। लेकिन ये तीनों सर्व समीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। अगर इसको नहीं समझेंगे तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 आप सही से नहीं समझ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सर्व समीका फर्स्ट देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बार फिर से याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आप ऐसे याद रखिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 जो है उसमें से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को स्क्वायर को जोड़ेंगे तो एक नहीं आएगा सिवाय साइन और कॉस को छोड़कर। याद हुआ? यानी साइन और कॉस का स्क्वायर को ही ऐड करेंगे तो 1 आएगा, बाद बाकी किसी के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो इस रूप में याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? चलिए सेकेंड में देखते हैं। अब सेकेंड में देखिए कि ये माइनस है, सेकेंड में क्या है? माइनस है। यानी दो त्रिकोणमितीय अनुपात को स्क्वायर को जोड़ने पर एक आता है, वह कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? तो साइन और कॉस है। लेकिन अब कोई प्लस में नहीं होगा, माइनस में आता है। तो अब इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किसके साथ कौन माइनस किया जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन समझ के बनाएगा, जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम आराम से समझ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि आप सेक में से 10 के स्क्वायर माइनस करेंगे, सेक के स्क्वायर में से 10 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। केवल देखिए 1 1 वाला बता रहा है। ठीक, तीसरा में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी आपको यह याद रखना है कि कोसेक के साथ कोट होता है और सेक के साथ टेन होता है माइनस में, और प्लस में साइन और कोस होता है। ये 3 सर्व समीका आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इस सर्व समीका को थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं क्योंकि आगे यूज होने वाला है। तो मैं फर्स्ट वाला इसका डिटेल कर रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है ना। तो इसको अगर आपको पूछ दे साइन स्क्वायर थीटा तो आप क्या कहेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए प्लस कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर प्लस कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर। इसीलिए सिर्फ साइन थीटा का अगर बोलेगा तो ये स्क्वायर जो है यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर नहीं ना है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें?
रूट में। किसमें? रूट में। ये स्क्वायर जो था अब यहाँ नहीं है, किस में बदल गया? रूट में। और किस पे रूट आ जाएगा? इसी पे आ जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे रूट आ जाएगा। क्लियर है? उसी ढंग से कॉस का भी होगा, ठीक है ना? उसी ढंग से कॉस का भी होगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट लग के। इसी तरह से ये सब का भी होगा, ठीक है ना? तो अब देखिए मैं क्वेश्चन के हिसाब से करूंगा। चलिए क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। ये 3 सब समीकरण आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब आपको देखना है कि साइन को कॉट के पद में बदलना है, साइन को कॉस के पद में बदलना है। तो भाई ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि साइन को कॉस में पद में बदल सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए कि यहाँ पर कि साइन के साथ कॉट है, कहीं कहीं साइन के साथ कॉट नहीं है। देखिए कहीं भी साइन के साथ कॉट नहीं, कॉट है सर्व समीकरण 3 में। ध्यान दीजिए, सबको कॉट के फॉर्म में बदलना था ना, इसमें कॉट देखिए तो कॉट यहाँ पे है, कॉट किसके साथ है? कोसेक के साथ है। इस चीज को याद रखिए, यहाँ भी कॉट नहीं है, यहाँ भी कॉट नहीं, यहाँ भी कॉट नहीं, यहाँ भी कॉट नहीं। कॉट कहाँ है? यहाँ पर है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कोसेक के साथ क्या है? कॉट का रिलेशन है, ठीक। तो एक आप फॉर्मूला जानते होंगे, यहाँ पे बता देते हैं कि अपोजिट वाला, यानी साइन थीटा का अपोजिट जो होता है वह होता है कोसेक थीटा। याद रखेंगे, साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, ठीक है, ठीक है ना? तो इसीलिए आपको याद रखेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है जो जिसका अपोजिट होता है 1 बाई हो जाएगा कोसेक थीटा। याद हुआ? नहीं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक। इसीलिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कोसेक, जो भी उसका उल्टा होता है 1 बाई वो हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखे कि साइन को हम बदल दिए 1 बाई कोसेक में। देखिए यहाँ पर देखिए कि कोसेक का रिलेशन किससे है? कॉट से है। तो हम साइन को पहले बदलेंगे कोसेक में, साइन को बदलेंगे कोसेक में, और कोसेक का रिलेशन है कॉट से, तो आराम से हम साइन को कोसेक के कॉट के फॉर्म में ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये साइन ए है, तो अभी हम बताए साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है? 1 बाई होता है कोसेक ए। क्लियर है स्टूडेंट? साइन का फॉर्मूला होता है 1 बाई कोसेक ए, साइन का अपोजिट कोसेक है, इसीलिए 1 बाई कोसेक, ठीक। तो बराबर 1 का 1 रहेगा, और यहाँ पे कोसेक, यहाँ पे क्या है? कोसेक है। तो देखिए कोसेक का रिलेशन कहाँ से है? कोसेक का रिलेशन कॉट से है, कॉट के फॉर्म में बदलना था। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला को, सर्व समीकरण को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था? 1। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इधर माइनस कॉट है तो इधर आएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर माइनस कॉट प्लस कॉट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा तो केवल हो जाएगा कोसेक थीटा, और स्क्वायर हटा तो इस पे रूट आ जाएगा, इस पे, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोसेक को हम किस फॉर्म में लिख दिए? 1 कॉट के फॉर्म में। देखिए कोसेक में केवल क्या दिख रहा है? कॉट दिख रहा है। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमने यही किया था कि साइन का तो कॉट से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कोसेक का कॉट से है। तो साइन को मैंने पहले कोसेक में बदला, 1 बाई कोसेक का 1 का 1 रहेगा, और कोसेक का फॉर्मूला भी तुरंत बताए हम लोग, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बन गया। देखिए कितना आसान था, यानी साइन को कॉट के फॉर्म में लिखना था। देखिए बिल्कुल इसमें कॉट है, साइन कहीं नहीं दिख रहा है, केवल कॉट हो गया। ये समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान था स्टूडेंट। यानी आपका क्वेश्चन यही था कि साइन को कॉट के फॉर्म में लिखिए। तो साइन का रिश्ता कॉट से डायरेक्ट नहीं था, इसीलिए साइन को हम कर दिए 1 बाई कोसेक, और कोसेक का कॉट से रिलेशन है, और कोसेक थीटा ए का फॉर्मूला देखिए हम यहाँ पर अभी लिखे हैं, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो कोसेक की जगह पर डाल दी। चलिए अब हम एक तो बदल दिए, यानी कि हम लोग साइन को बदल दिया, अब सेक को बदलना है कॉट के फॉर्म में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे सेक ए,
अब देखिए यहाँ पर फिर सब समीका में देखते हैं कि सेक का रिलेशन कॉट से है, तो सेक का रिलेशन तो कॉट से नहीं है, सेक का टेन से है, लेकिन हमको सेक के कॉट के फॉर्म में लिखना है। तो एक चीज हम जानते हैं कि सेक का टेन से कॉट से नहीं है, लेकिन सेक का टेन से है। सेक का किससे है? टेन से है। और तब हम यहाँ पर एक और चीज बताते हैं, याद रखेंगे यहाँ पे कि टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है, याद रखेंगे। टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। तो इसीलिए यहाँ पे टेन ए का फॉर्मूला हो जाएगा 1/कॉट। एक चीज याद रखेंगे, जो जिसका अपोजिट होता है उसका फॉर्मूला 1 लगाकर हो जाता है, यानी टेन ए बराबर 1/कॉट, टेन थीटा बराबर 1/कॉट। तो हम क्या करेंगे, पहले सेक का रिलेशन टेन से है, यहाँ पर देखिए सेक का रिलेशन टेन से है, तो सेक को पहले बदलेंगे टेन में, ठीक है। और जब टेन में बदल जाएगा, यहाँ पर देखिए टेन में, तो टेन को हम फिर बदल देंगे कॉट में, हमको कॉट में ही लाना था, तो आराम से बन गया। समझ में आ गया ना? देखिए अब इसमें क्या करते हैं, जैसे ये सेक है हमारा, तो सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सेक ए, तो यहाँ से फिर से देखिए ये वाला को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, यहीं पे आप कर देते हैं। सेक ए बराबर लिखना है ना, तो देखिए इसको तो आप यहीं पे हम थोड़ा सा ये कर देते, देखिए इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1+10 स्क्वायर थीटा, यानी इधर -10 है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, तो इस पे आके रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? रूट। यानी कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला निकल गया अंदर रूट 1+10 स्क्वायर, ठीक है ना। सेक स्क्वायर बराबर निकल गया, तो यहाँ पे हम आराम से डाल देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कि सेक का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा अंदर रूट 1+10 स्क्वायर है, ये सेक का फॉर्मूला आता है। लेकिन हमको सेक को किसके फॉर्म में बदलना है? कॉट के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में तो नहीं बदलना था। अगर टेन के फॉर्म में रहता तो यहाँ हो चुका है, तो अब इसको टेन में बदलना है, तो क्या करेंगे इसको, आप अभी जानते हैं कि ये आपको छोड़ दीजिए, 1 का 1 प्लस, और 10 का फॉर्मूला होता है 1/कॉट, हमने यहाँ पर अभी बताया था। यहाँ पर देख लीजिए 10 बराबर होता है 1/कॉट, इसीलिए 10 स्क्वायर है यहाँ पे, तो 10 स्क्वायर का हो जाएगा 1/कॉट स्क्वायर। क्लियर है? चलिए आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए, यहाँ पे कॉट स्क्वायर का एलसीएम कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और 1 से इसको इनटू करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर, यहाँ पर हो गया +1। तो बिल्कुल बन गया है आपका ये जो फॉर्मूला है। सेक को हम फिर से किस फॉर्म में बदल दिए? कॉट के फॉर्म में बदल दिए। देखिए यहाँ पे केवल कॉट दिख रहा होगा, सेक के को कॉट, यही करना था ना, सबको कॉट के फॉर्म में बदलना था। चलिए हो गया। अब देखिए इसमें, चलिए हम लोगों ने क्या किया है कि साइन को कॉट के फॉर्म में बदल दिए हैं, यहाँ पर देखिए साइन को कॉट के, और सेक को भी कॉट के फॉर्म में बदल दिया है। बच गया 10, तो 10 का तो बहुत इजी है, अभी तुरंत बताया है कि 10a बराबर फॉर्मूला होता है 1/कॉट, और बन गया 1/कॉट, यानी 10 को भी कॉट के फॉर्म में लिखना था, सेक को भी कॉट के फॉर्म में लिखना था, तो सेक को भी देखिए कॉट के फॉर्म में, और साइन को भी कॉट के फॉर्म में लिखना था। यही आपका क्वेश्चन था, तो आप आराम से समझ गए होंगे। इसको आराम से उतार लीजिए स्टूडेंट्स, आप इसे कॉपीराइट भी कर सकते हैं, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। आराम से, बस 3 लाइन का था, थोड़ा समझाने में ज्यादा वक्त लगा, लेकिन आप समझ गए कि देखिए मात्र ये 3 लाइन, साइन को, सेक को और 10 को, सबको कॉट के फॉर्म में बदले, पूरा कॉट ही कॉट दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन ही नहीं बल्कि एक टॉपिक समझ गया है कि अगर त्रिकोणमितीय कोई भी अनुपात को किसी दूसरे अनुपात के फॉर्म में लिखना हो, तो यहाँ पे सर्वसमी का फॉर्मूला काम करता है, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और एक सबसे बड़ी बात कि यदि नए नए आप हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को फर्स्टली तो आप पहले विजिट कीजिए कि मेरा चैनल क्या है। हमारा चैनल जो है
कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स जो मैथ में वीक है या फिर वो कोचिंग नहीं कर पाते हैं या जिनको लग रहा है कि मैथ हम नहीं समझ पाएंगे, उसको इजी से इजी तरीके से इस चैनल पर मैथ्स बताया जाता है। और आने वाले बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। बोर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब पूरा तैयारी करेंगे ताकि आप आने वाले बोर्ड्स एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।